हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का लास्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देखिए तो स्टडी करते हैं। एज वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इज़ ग्रेजुअल एंड टेक्स प्लेस वाइल जर्नल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। क्या कह रहा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की जो एबिलिटी है, आपको पता है कि जो कोई भी इंडिविजुअल जो होता है वो बाय बर्थ सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता है। वो कुछ सर्टेन एज के बाद उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। तो जो सेक्सुअली मैच्योर होने का जो प्रोसेस है वो बहुत ग्रेजुअल होता है, वो बहुत धीरे धीरे होता है। और कैसे होता है कि हमारी बॉडी ग्रोथ भी साथ साथ हो रही होती है, जो जनरल बॉडी ग्रोथ है वो भी साथ साथ चल रही होती है, और उसके साथ साथ ही आपकी सेक्सुअल मैच्योरिटी भी चल रही होती है। Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that body or the mind is ready for sexual act for having and bringing up children। तो क्या कहता है कि कोई अगर थोड़ा सा भी अगर थोड़ी बहुत सेक्सुअल मैच्योरिटी है, यानी अभी सेक्सुअल मैच्योरिटी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो इंडिविजुअल है वो कम्प्लीटली सेक्सुअल एक्ट के लिए, या उसका माइंड जो है वो कम्प्लीटली सेक्सुअल एक्ट और चिल्ड्रंस को ब्रिंगिंग अप करने के लिए रेडी है। वो कंप्लीट होने के बाद ही उसको हम सेक्सुअली मैच्योर बोलेंगे। हाउ डू वी डिसाइड इफ़ द बॉडी और द माइंड इज़ रेडी फॉर दिस मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि जो बॉडी और माइंड है, कोई भी इंडिविजुअल है उसका बॉडी और माइंड है इस रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी है। ऑल ऑफ अस आर अंडर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर एंड अबाउट दीज इशू। बहुत सारे प्रेशर होते हैं इस इशू से रिलेटेड। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज़ वेदर वी रियली वांट टू और नॉट। तो फ्रेंड्स से भी काफ़ी प्रेशर होते हैं। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज़, फैमिली मेम्बर्स से भी प्रेशर होते हैं टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। तो अपनी फैमिली के भी प्रेशर होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन। गवर्नमेंट एजेंसीज़ भी होती हैं जो आपको ये उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि भी चिल्ड्रंस को ज़्यादा नहीं करना पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। तो सोसाइटी के हर कॉर्नर से इस मैटर के अंदर प्रेशर फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइस कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो ऐसी कंडीशन के अंदर चॉइस, किसी भी चीज़ के बारे में एक चीज़ को चूज करना बहुत मुश्किल होता है। वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कंसिक्वेंसेज ऑफ हैविंग सेक्स। तो हमने कहा कि अब इसके बारे में हम कि भाई हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज, हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करते हैं सेक्सुअल एक्ट के। वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 9th दैट डिजीज़ कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर इन वैरायटी ऑफ वेज। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा वाई डू वी फॉल इल। उसके अंदर आपने जाना होगा कि भाई डिजीज़ जो हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर कैसे ट्रांसफ़र होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं। सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज़ ए वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी डिजीज़ कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो सेक्सुअल एक्ट के दौरान भी बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं। दीज इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस सच एज गोनोरिया एंड सिफिलिस। नाम याद रखना है, बैक्टीरिया से कौन सी हो रही है। तो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं, उसके अंदर गोनोरिया और सिफिलिस दो हो सकते हैं। एंड वायरल इन्फेक्शंस, और कुछ वायरल इन्फेक्शंस हो सकती हैं जिसके अंदर एक वर्ड्स है एंड एक HIV एड्स है। HIV एड्स के अंदर आपको एड्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, HIV की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। HIV होता है का ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसके पर क्वेश्चन आ सकता है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। और ये भी पूछ सकते हैं कि भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कौन सी हैं, बैक्टीरिया के कारण कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो गोनोरियो एंड सिफिलिस। और वायरल इन्फेक्शंस कौन सी हैं, तो वर्ड्स एंड एड्स। इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीज़ ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। क्या ये पॉसिबल है, इन इन्फेक्शंस को या इन डिजीज़ को रोका जा सकता है। यूजिंग ए कवरिंग कॉल्ड कंडोम फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स हेल्प्स टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मैनी सच इन्फेक्शंस। तो इन सब इन्फेक्शंस को रोकने के लिए
पेनिस के ऊपर एक कवरिंग आती है जिसको हम कंडोम बोलते हैं, तो इसका अगर यूज करते हैं तो ये काफ़ी हद तक इन इन्फेक्शंस को रोका जा सकता है। द सेक्सुअल एक्ट ऑल्सो हैज़ द पोटेंशियल टू लीड प्रेगनेंसी। सेक्सुअल एक्ट के का ये भी पोटेंशियल है, ये भी एबिलिटी है कि इसके कारण प्रेगनेंसी हो जाती है। प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वुमन। तो प्रेगनेंसी के कारण वुमन की बॉडी और माइंड के ऊपर काफ़ी अलग चेंजेस आते हैं, अलग अलग डिमांड्स होते हैं फिर बॉडी की। इफ़ शी इज़ नॉट रेडी फॉर इट, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। यदि वो रेडी नहीं है, मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, तो उसकी जो हेल्थ है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। Therefore, many ways have been devised to avoid pregnancy। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। These contraceptive methods, वर्ड याद रखना है contraceptive। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि what are the contraceptive methods to avoid pregnancy। These contraceptive methods fall in a number of categories। तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। वन कैटेगरी इज क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर। पहला जो है वो कोई मैकेनिकल बैरियर बीच में ऐड करना ताकि वो स्पर्म और ओवम की मीटिंग ही ना हो पाए। दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग। तो स्पर्म एग तक ही ना पहुंच पाए, उसको कुछ ऐसा करना है तो इसके अंदर एक मैकेनिकल बैरियर लगाया जाता है। तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है, कंडोम्स ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग वोर्न इन द वजाइना कैन सर्व दिस पर्पस। तो ये मैकेनिकल कवरिंग मेल के लिए भी हो सकती है और फीमेल के लिए भी हो सकती है। तो इसको यूज करके आप स्पर्म और एग की मीटिंग को रोक सकते हैं। अनदर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट्स बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर। दूसरा जो प्रोसेस है कि भी हार्मोन्स का जो लेवल है या हार्मोन्स के लेवल को ही कुछ चेंज कर दिया जाए ताकि जो हर एक 28 डेज के अंदर एक एग मैच्योर होकर के बाहर आ रहा है वो ना आए। दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली एज पिल्स। तो इसको टैबलेट्स या गोली के रूप में लिया जाता है ओरली। हाउएवर दे चेंज हार्मोनल बैलेंसेस, दे कैन कोज साइड इफ़ेक्ट्स। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसको हम ओरली ही ले सकते हैं, इसको हम कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सच एज लूप और कॉपर्टी आर प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो अलग भी मेथड होते हैं, इसके अंदर दो आते हैं, एक लूप होता है और एक कॉपर्टी होता है। तो इसको हम यूट्रस के अंदर इंस्टॉल करते हैं ताकि प्रेगनेंसी ना हो। यूट्रस, अब कॉपर जो है तो कॉपर का जो मेटल्स के आयंस होते हैं, जो कॉपर के जो एटम्स होते हैं वो स्पर्म्स के मूवमेंट को रोकते हैं, स्पर्म को किल कर देते हैं। तो कॉपर्टी अगर यूट्रस में लगी हुई है और वहाँ पर स्पर्म आता है तो वहाँ पर स्पर्म डेड हो जाता है उसके एटम से, आयन से, कॉपर के प्लेस होने से। अगेन दे कैन कोज साइड इफ़ेक्ट्स ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस। तो ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, आपको पता है यदि मेटल की कोई चीज़ यूट्रस के अंदर इंस्टॉल की हुई है तो वो इरिटेशन कर सकती है, किसी भी तरह की इन्फेक्शन भी कर सकता है। अगला है इफ़ द वास्ट डिफरेंस इन द मेल इज़ ब्लॉक्ड द स्पर्म ट्रांसफ़र विल बी प्रिवेंटेड। तो जैसे हमने मेल के केस में डायग्राम देखा था, तो टेस्टिस से एक ट्यूब निकल रही है बाहर जिसको हमने कहा था वास्ट डिफरेंस, जो कि यूरेथ्रा के अंदर फिर ओपन हो रही है। तो यदि इस ट्यूब को ही कट करके और यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाए, बांध दिया जाए, तो इसका मतलब यहाँ से जो स्पर्म आए तो गए लेकिन वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या होता है, ये ऑपरेशन से होता है, ये सर्जिकल मेथड है। तो इसके अंदर क्या होता है, वेस्ट डिफरेंस को ब्लॉक किया जाता है। इसको ये मेल के केस में होता है, इसको हम कहते हैं वेसेक्टोमी। वी से याद रखना है, वेसेक्टोमी ये। और यदि फीमेल के केस में जैसे दो ओवरीज बताई थी और उनसे फेलोपियन ट्यूब निकल रही है और फिर बीच में यूट्रस है आपको, तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसको ही यदि कट कर दिया जाए तो जो एग जो मैच्योर हो रहा है तो वो स्पर्म से मीट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे भी इसको प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल इज़ ब्लॉक्ड एंड द एग विल नॉट एबल टू रीच द यूट्रस तक ही एग नहीं पहुंच पाएगा। इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। दोनों ही केस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि स्पर्म और एग फ्यूज नहीं कर पाएंगे। इन दोनों मेथड्स को हम कहते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स। तो सर्जिकली ये सब किया जाता है।
While surgical methods are safe in long term, surgical itself can cause infection and other problems if not performed properly। तो सर्जिकल मेथड्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि भैया यदि उसका सर्जरी प्रॉपर से नहीं की गई तो उसमें दूसरी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, इन्फेक्शंस भी आ सकती हैं। सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो अनवांटेड जो प्रेगनेंसी हैं उनको भी आप सर्जरी मेथड से रिमूव कर सकते हैं। दीज मे बी मिस यूज बाई पीपल हु डू नॉट वांट ए पर्टिकुलर चाइल्ड एज हैपन्स इन द इलीगल सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन ऑफ फीमेल फिटस। तो ये आपका फीमेल फिटिसाइड का टॉपिक आ चुका है कि भाई कुछ लोगों को फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए तो उसके लिए इसका यूज़ करते हैं अबॉर्शन का, ताकि वो फीमेल जो गर्ल है उसको यूट्रस के अंदर ही किल किया जाता है। इसको फीमेल फिटिसाइड कहते हैं। लेकिन ये एक हेल्दी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। ये सेक्स रेशियो को रोकता है और सोसाइटी के ऊपर भी इसका सोशली भी अच्छा मैसेज, अच्छा इमेज नहीं जाता है। फॉर हेल्दी सोसाइटी फीमेल एंड मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन्ड बिकॉज ऑफ रेकलेस फीमेल फिटिसाइड चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग एट एन अलार्मिंग रेट इन सम सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। तो ये काफ़ी सीरियस इशू है, इसको हमें काफ़ी ध्यान देना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, खासकर हमारे एरिया के अंदर ये काफ़ी होता है। तो ये फीमेल फिटिसाइड बहुत ही रेकलेस इशू है। ऑल्दो पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। हालांकि कानून के द्वारा इसको रोका गया है कि भी किसी भी बच्चे का हम सेक्स पता नहीं कर सकते यूट्रस के अंदर कि मेल रहेगा वो फीमेल, वो इलीगल है। We have noted earlier that reproduction is a process by which organism increase their population। तो रिप्रोडक्शन से पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जाता है, सर्वाइवल किया जाता है, स्पीसीज की मेंटेनेंस की जाती है। द रेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ इन ए गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज। तो पॉपुलेशन का साइज कौन बताएगा कि भाई कितनों का जन्म हुआ और कितने मर रहे हैं, तो जो नेट जो रहेगा वो साइज रहेगा। द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज ए कॉज फॉर कंसर्न ऑफ मैनी पीपल। तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन का जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये भी चिंता का विषय है। दिस इज़ बिकॉज एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मेक्स इट हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबडीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जो बढ़ती पॉपुलेशन है वो हर एक जो इंडिविजुअल है उसकी नीड को पूरा नहीं कर सकते। However, if inequality in society is the main reason for poor standards of living for many people, the size of population is relatively unimportant। तो जो inequality है जो सोसाइटी के अंदर वो भी एक बड़ा कारण है। If we look around us, what can we identify as the most important reasons for poor living standard? तो यदि आप सोसाइटी के अंदर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो पुअर है और कुछ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा है, तो ये जो डिफरेंस है इसका क्या कारण हो सकता है। तो ये था आपका कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन था, इसमें ज़्यादा भाषण ही था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। लेकिन इसमें आपको एक तो याद रखना है जो इन्फेक्शंस के बारे में कि बैक्टीरियल कौन सी हैं, वायरल कौन सी हैं। इसके बाद आपको याद रखना है जो प्रेगनेंसी के जो मेथड्स हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, सर्जिकल मेथड्स हैं, ओरल पिल्स हैं, उसके बाद मैकेनिकल बैरियर्स हैं, तो इनको याद रखना है। यही है आपका चैप्टर और इसी के साथ ये एनसीईआरटी से आपका ख़त्म होता है। अभी आपको इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी लिखने हैं।